वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके साथ मैंने कहा था कि मैंने एक सेकेंड ईयर की वीडियो बनानी है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल के हवाले से एक वीडियो बनेगी और थोड़ी सी मसरूफियत आ गई, ईद उल ज़ुहा आ गई, इसमें मसरूफ़ रहे कुर्बानी वगैरह में। मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था आपके साथ और उससे पहले हमारी फ़ौतगी वगैरह हो गई थी, ठीक है ना। और इसकी वजह से मैं मसरूफ़ रहा हूँ और मैंने कहा था कि एक सेकेंड ईयर पर वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल के हवाले से, ठीक है जी, फ़िज़िक्स के, कंप्यूटर और केमिस्ट्री के। और इंशाल्लाह आपको वीडियो बड़ी हेल्पफुल लगेगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बताऊंगा फ़िज़िक्स की, फर्स्ट की ICS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए। अजीम वालों की बुक है, बहुत अच्छी बुक है भी मुनासिब कीमत है भी सस्ती है भी अच्छी है, ये आप ख़रीद लें। नोटबुक हमारे पास लिखा हुआ मायने करता है। 2 नंबर आपके पास नोटबुक के होते हैं और 3 नंबर आपके वाई के होते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल होता है और आपने लिखा हुआ मैटर करते हैं। ये मैंने एक बच्चे से कॉपी ली थी, मैंने कहा कि आपको ये मैं वीडियो बना के दिखाऊं और किस तरह उसने लिखा है। गंदा मंदा लिख दें वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है, सारा सही लिखा है। तो वह अजीम वालों की बुक है, इंशाल्लाह ये बुक अच्छी है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये सारा इसका रिव्यू है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो हमारे पास 650 के करीब है, ठीक है ना। ये 650 के करीब इसकी कीमत है। ये आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, क्लासेस वगैरह लिखनी है, अपने टीचर से साइन करवाने, अपने सिग्नेचर अपने हेड मास्टर से, अपने टीचर से साइन करवाने। अगर ना कोई करके दे तो कोई मसला नहीं होता, खुद भी कर लेते होते हैं ठीक है ना। तो आपने प्रैक्टिकल को ईजी लेना है, प्रैक्टिकल को इतना मुश्किल नहीं लेना और बहुत ईजी माहौल होता है वहाँ। और इंशाल्लाह आपका इस वीडियो से भी फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। और मैं आपको अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लिखने का तरीका वो बताता हूँ। अब ये जी पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे। ये आपके पास फर्स्ट ईयर का कंटेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इसमें बताऊंगा। सबसे पहले आपने पहले ही प्रैक्टिकल करना है टू डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। उसके बाद आपने इसका चौथा प्रैक्टिकल करना है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल टाइमर, ठीक है जी। आपने पांचवा न्यूमेरिकल, पांचवें का ABC तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। टू वेरीफाई द टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, टू वेरीफाई द टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस, और फिर जी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ये आपने तीनों प्रैक्टिकल A B कर लेने हैं सी। उसके बाद आपने आठवां प्रैक्टिकल करना है टू वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग हमारे पास मीटर आउट। 11वां प्रैक्टिकल करना है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई बॉल, ठीक है। उसके बाद साउंड वाले चैप्टर में, साउंड वाले टॉपिक में से आपने न्यूमेरिकल इसका 12वां ही कर लेना टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, ठीक है जी, और मिडली ऑपरेटर्स के ज़रिए। उसके बाद टू वेरीफाई द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिच स्ट्रिंग बाय सोनोमीटर, ठीक है जी, सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ के ज़रिए, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। बस यही आपने प्रैक्टिकल करने हैं फर्स्ट ईयर में से और आपके कोई इतने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप लाइट वाले में से करना चाहते हैं तो आप 21वां कर लें टू डिटरमाइन दी वेव लेंथ वाला, और अगर आप हीट वाले में से करना चाहते हैं तो आप एंड वाला कर लें 25 वाला। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ्स का है, ठीक है ना। थोड़े से ग्राफ बनाने होते हैं, ये ग्राफ हैं, ठीक है ना। तो ये आप किस प्रैक्टिकल में होते हैं ग्राफ और कहीं में नहीं होते। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं, पीछे से देख के आपने आगे लिखने होते हैं। ये देखना इसका पहला ही प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ये इसका पहला ही प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन दी हमारे पास सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। ये पहला ही प्रैक्टिकल है। ये ऑपरेटर्स लिखे होते हैं ऊपर, ठीक है जी, वर्नियर कैलिपर, सॉलिड सिलेंडर, और ये आपके पास डायग्राम बनाई होती है, ठीक है ना। आपने ऑपरेटर्स लिखना होता है, डायग्राम बनानी होती हैं, और उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना होता है। फिर आपने ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आपने ये टेबल बनाना है, रीडिंग लेनी है, ये सारा काम होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल है। ये आपके पास सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल है, इसमें हमारे पास मैंने निशान लगवाए हुए हैं, ठीक है ना। इसका जो पहला ही प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर ऑफ बाय स्लाइड वायर ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए। फिर टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर हाफ वेव डिफ्लेक्शन मेथड। फिर टू कन्वर्ट अ मूविंग अ कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर अप टू 3.0 एम्पेयर। फिर टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 3.0 वोल्ट। उसके बाद टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद 15वां
15वां न्यूमेरिकल इसका देखें, सॉरी प्रैक्टिकल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल, और उसके बाद टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल फॉर अ लॉजिकल गेट, इसके बाद टू मेक अ फ्री अलार्म म्यूजिक और नॉट गेट। ये आपके पास सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल्स बता देंगे, न्यूमेरिकल्स मुँह से निकले तो फिजिक्स है, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स है। अब आपने लिखने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। अब यहाँ से आपके ये पेज लिखे हुए हैं, अब आपके खाली पेज यहाँ से शुरू होते हैं। ये बच्चे ने गंदी मंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। अब आपने सेकंड ईयर के पहले प्रैक्टिकल कर लें, सेकंड ईयर में ऐसे 8-9 प्रैक्टिकल करने होते हैं, फर्स्ट ईयर में से करने होते हैं। ओके जी, आपने सेकंड ईयर के करने हैं, पहले बच्चे ने किया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट किया आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, फिर आपने ऑपरेटर्स लिख लेने हैं। ऑपरेटर पीछे लिखे हुए हैं, ये स्लाइड वायर है, गलवेनोमीटर है, जॉयस्टिक है, बैटरी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपने लिख लेना है इसके ऑपरेटर। फिर आपने इसका प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर में आपने सारा कुछ आपने इसका किस तरह काम करना है, किस तरह ये होगा, तो वो सारा आपने प्रोसीजर लिख लेना है। ये आपका पेज आपका एक्सपेरिमेंट, ऑपरेटर और प्रोसीजर पर आएगा। जो आपका प्रोसीजर बचेगा वो आपने अगले पेज पर लिख लेना, ठीक है ना, ये अगले पेज पर लिख लेना। अब यहाँ से आपने ये जो खाली पेज है ना, यहाँ आपने बनानी है डायग्राम, ठीक है ना, यहाँ डायग्राम बनाएंगे और इस वाले खाली पेज पर आप बनाएंगे टेबल। तो ये टेबल और कैलकुलेशन उसने की हुई है, ये टेबल और कैलकुलेशन की हुई है, इसकी डायग्राम अभी उसने नहीं बनाई, तो वो बना लेगा। तो आपने यहाँ डायग्राम बनानी है, या आपने क्या करना है उसका कैलकुलेशन और हमारे पास ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये दूसरा देखें, इसमें लिखा इसने डायग्राम बनाई है, ये एक्सपेरिमेंट लिख ली, ऑपरेटर्स हैं, ये प्रोसीजर है, और ये देखें ये ऊपर उसने टेबल बना दिया, नीचे इसकी डायग्राम बना दी है। तो इस तरह आपने क्या करना है, टेबल और डायग्राम, इधर आपने डायग्राम, इधर आपने टेबल, ठीक है जी। ये आपने उसमें थोड़े से लिखे हुए हैं, इधर डायग्राम और इधर आपने टेबल। इस तरह जी आपने इनके जो प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं। अगर आपको ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आपने ग्राफ पेपर एक ही दिया हुआ है, चलें, या आपने पुट के ना यहाँ से उखाड़ के आपने पीछे आपने स्टेप कर देना जहाँ आपका जिस प्रैक्टिकल का ग्राफ पेपर बनेगा। ये आपका सारा प्रोसीजर हो जाना। ये आपके ग्राफ पेपर हैं सारे, ठीक है ना, ये आपके ग्राफ पेपर हैं, वाह सारे दिए हुए हैं, मैंने तो एक ही देखा, ये आपके ग्राफ पेपर है। अब इसका पैटर्न भी शेयर करूँगा, मेरे ख्याल में यहाँ इसने इनका पैटर्न नहीं लिखा, ठीक है ना, लिखना चाहिए था इनको, ठीक है ना, पैटर्न लिखना चाहिए था, किस हिसाब से पेपर आता होता है, तो देख लेते हैं। अगर नहीं लिखा तो मैं इसका पैटर्न भी एक वीडियो में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा। ये देखें जी, लिखा हुआ है जी, लिखा। अब ये मैं इसका ना पैटर्न शेयर करता हूँ। ये मॉडल पेपर है आपके पास, ये सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 आपके पास 3 सेशन होते हैं। अब आपके पास फिजिक्स है, प्रैक्टिकल है, इंटरमीडिएट है, ग्रुप 2 का ये, ठीक है, ये ग्रुप 2 के हैं, 3 घंटे का आपका टाइम होना है, 30 नंबर आपके होने हैं, ठीक है ना। अब आपके पास सेशन 1 में आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल होंगे, सेशन 2 में आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल होंगे, और सेशन 3 में आपके टेबल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपका 2 नंबर की आपको नोटबुक है और 3 नंबर का आपका वाइवा है। अब वाइवा क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, वो जो आप प्रैक्टिकल, ज़्यादातर हमारे पास जो एग्जामिनर होते हैं ना, अगर तो वो हमारे पास सख्त वगैरह हो तो वो वाइवा पूछ लेते हैं, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा रहे हैं उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये देखना, अगर कोई प्रैक्टिकल है, ये देखें, तो इसके साथ ही पीछे आपको वाइवा भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये देखना, ये वाइवा, तो ये आपने वाइवा भी यहाँ से याद कर लेना। देखें, 3 प्रैक्टिकल आपको आएंगे फर्स्ट ईयर से, 3 सेकंड ईयर से, और 2 आपके टेबल आएंगे। आपको एग्जामिनर कहेगा कि आपने इन 3 में से कोई 2 आपने प्रैक्टिकल आपने चूज़ कर लेने, आपने सर्कल कर लें जो आपको ईजी लगते हैं, कोई से 2, यानी मैंने पहला और तीसरा प्रैक्टिकल चूज़ कर लिया। अब वहाँ से आपको इन 2 में से भी आपको एक करने को वो एग्जामिनर कहेगा, वो अपनी मर्ज़ी का कहेगा। यहाँ से आपने चूज़, आपने अपनी मर्ज़ी के 2 करने हैं, करने को वो आपको 1 देगा। तो 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, इस तरह 10 नंबर यहाँ से, और 5-5 नंबर के आपके ये आ जाएंगे। ओके, यहाँ से आपने 1 कर लेना, 1 अटैम्प्ट कर लेना टेबल। ओके जी, तो ये आपका इसका पेपर पैटर्न होता है 30 नंबर का, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, किस तरह लिखना है, किस तरह काम करना है। और ये आपकी नोटबुक है अजीम वालों की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, आपने ये ले लेनी है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे कंप्यूटर के प्रैक्टिकल पर बात करेंगे, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।